जीवन में सब कुछ कमाना, पैसे कमाना, रुपया कमाना, खेत बाड़ी और तो और मोटर कार खूब खरीद लेना, लेकिन बच्चे को संस्कार देना नहीं छोड़ना। एक पति पत्नी थे, दोनों नौकरी में थे, दोनों नौकरी करते करते जीवन में इतना पैसा कमाया और जीवन पर्यंत कमाते कमाते जो जोड़ा था अपने दोनों दो बालक थे उनके दोनों को नौकरी लगवाने के लिए इतने पैसे खर्च कर डाले कि जीवन का 50% जो आधा भाग है जीवन भर की कमाई आदि उनके उसमें उससे ज्यादा खर्च हो गई। और जब खर्च हो गई तो वह लड़का पढ़ने गया तो पढ़कर नौकरी लग गई, तो एक अमेरिका में रहने लगा तो एक दिल्ली में रहने लगा, नौकरी करने के लिए चले गए। अब यहाँ पर कालांतर पर यह पति पत्नी जो है रिटायर्ड जब हुए, दोनों नौकरी में थे, तो फिर सोचा कि अब बेटे को बालक को हम बुला लेते हैं। अब हमने कमा लिया और इतने पैसे मिल गए और इसने भी कमा लिया, यहीं बैठकर साथ में रहा करेंगे, कैसे भी कर कर बुला लेते हैं। बुलाया है फोन करके, सबसे पहले लगाते हैं बड़े को, तो पिता लगाता है और फोन करता है, बोले हेलो, बोले हाँ हम बोल रहे हैं पिताजी, बेटा अब हमने जीवन हमारा बिता दिया है, अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं, अब तो बेटा तू आजा। तो बोले पापा जी मम्मी जी से बात कराओ, तो माँ से बात कराया तो माँ कहती बेटा अब हमसे करा नहीं जाता है, अब तो हमारे हाथ पैर भी नहीं चलते हैं, तू आजा, हमने तो बहुत कमा लिया, अब ज्यादा कमा कर क्या करेंगे अपन, आप तुम और मैं हम मिलकर जीवन को जिए बेटा, हमने इसलिए पढ़ाया कि कमा कर तुम हमारे साथ रहो, अगर नहीं है तो हमारा जीवन किस काम का, हमें अब आपकी जरूरत है। तो बेटा 1000 बहाने बताता है बड़ा वाला कि माँ बोले वहां पर गांव है, वहां पर क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, जाकर तो ये घर बना लेता है और माँ को ज्ञान देता है कि माँ वहां पर तो गांव है, वहां पर लड़के बिगड़ जाएंगे मेरे, पढ़ाई कैसे होगी, ना वहां पानी की सुविधा, ना बिजली की सुविधा, ना गाड़ी की सुविधा, ना अच्छा सा स्कूल, बोले वहां बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी। अनेकों तरह के बातों में घुमाकर और माँ को और बाप को ऐसा जवाब दे देता है ना, तो पिता फोन रख देता है और माँ भी फोन रख देती है और समय बीतता है, माँ मन नहीं मानता माँ का, तो अब छोटे वाले को फोन करती है और छोटे वाले को जब फोन करती है तो फोन करते ही छोटा वाला कहता है कि माँ प्रणाम, तो बेटा खुश रहो, तो माँ कैसी हो, बढ़िया हो, तो बेटा एक बात है सुनना, यह अब समय जो है मेरा अब होता नहीं रे मुझसे, अब आ जाना, बहुत पैसा कमा लिए, सब हो गया, बड़े वाले भैया ने तो मना कर दिया, कम से कम तू ही आ जा, अपन साथ में रहेंगे, यहीं बैठकर खाएंगे, साथ में पिएंगे, साथ में जीवन व्यतीत करेंगे। पर वो कहता है अरे माँ तुम तो समझदार हो, एक काम करता हूँ नौकर लगा देता हूँ, और ज्यों ही नौकर की बात कहता है तो माँ का कलेजा फट जाता है कि मैंने जीवन भर कमाया मैंने और कमा कमा कर लगाया इसे, और इसकी मैंने सेवा की, छोटा रहा तो खूब मालिश की, खूब रगड़ रगड़ कर तेल लगाया, गिर जाता था मोच खा जाता था, कुछ दुखता था तो मैं इसकी मालिश करती थी, आज जब मेरा समय आया तो कह रहा है कि नौकर लगा दूं। माँ के आंसू झरझराते हुए पूरे वहीं गिरने लगे, तरबतर हो गई आंसू से कि बताओ हमने क्या पढ़ाकर मन ही मन सोच रही कि गलती कर दिया। अब दोनों दंपत्ति जब रिटायर्ड हुए, दोनों बच्चों ने जब आना मना कर दिया, तब एक दिन की बात है कि अब जो पत्नी है, एक दिन पत्नी को उन दोनों के माँ बाप को जो है माँ को उनमें से लखुआ मार गया, वह माँ को, तो बिस्तर में ही अब पड़ी रहती। पति की पहले पत्नी सेवा करती थी, लेकिन अब समय ऐसा विपरीत आया काल का चक्कर कि अब जो है पति ही पत्नी की सेवा करने लगा, रोज सुबह शाम सेवा करता, रोज कुछ ना कुछ करता। अब एक दिन होता क्या है, इतनी टेंशन होती है, इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि वह
जो रोज सेवा करता था जो पति, तो इतनी टेंशन के कारण एक दिन रात में उसको अटैक आ जाता है और पिता भी रात्रि में मर जाता है और पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई है, वह माँ पर्वत बिस्तर में पड़ी हुई है और आज यही सोच रही कि ये रोज उठ जाते थे ना, 5 बजे उठ जाते थे ना, आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो लग रहा है कि अब सगुन हो रहा है, क्या मालूम कहाँ है। अब भगवान का और समय का ऐसा देखिए कि ना वो हिल सकती ना डुल सकती, लकवा ऐसा मारा, शरीर पैरालिसिस हो गया कि उसका शरीर हिले ना डुले, वो चाहकर भी पड़ोसी को या लड़के बच्चों को फोन नहीं कर सकती, डली है। दिन के 10 बज गए, 5 बजे उठने वाला उसका पति 12 बज गए, 2 बज गए, अभी तक नहीं उठा। तो यह 9 बजे ही सोचने लगी कि कैसे भी करके मैं फोन लगाऊं, तो अपने को जैसे तैसे ताकत से लगाकर पलंग से नीचे अपने आप को किया तो धड़ामने से गिरी तो पूरे कमर में और यहाँ वहां उसको लग गया और खून से लथपथ हो गई। और घसीटते जो फोन का डब्बा था, पहले गोल वाले जो फोन आते थे, तो वह फोन के पास 9 बजे निकली है, घसीटते और धसड़ते पहुंच गई है वहां। 9 से निकली तो 2 बजे पहुंच पाई और 2 बजे पहुंची तो फोन रखा था बहुत ऊपर, तो बार बार पूरे शरीर को हिलाए, शरीर से वह फोन भी न गिर पाए, जैसे तैसे शरीर से हिलाकर फोन नीचे गिरा तो इसने उठाकर जो पहले वाला नंबर डायल था, जिसे रीडायल कहते हैं, पहली बार 2 बार बटन दबा दो तो वह फोन लग जाता है, तो उसी को लग गया, वह फोन घूम गया, लगाई उसने जैसे तैसे करके। तो पहले नंबर पे पड़ोसी का नंबर था, पहले जो डायल था सबसे पहले नंबर, आखिरी बार जिससे बात होती तो अगर फिर से 2 बार बटन दबा दें तो उसी को रिडायल हो जाता है। तो ऐसे ही अब इसने जब फोन लगाया तो मानो फोन पड़ोसी को लग ही गया। पड़ोसी ने उठाया तो इसको तो भैया पैरालिसिस है, लकवा लगा हुआ है, ये ना हिल सकती ना डुल सकती, ना इसकी जीभ चल रही, ना ये बोल पा रही, ना हूं बोल पाती ना हाँ बोल पाती, कुछ भी नहीं बोल पा रही। पड़ोसी सोचे कि हुआ क्या, रोज तो ये 5 बजे उठ जाते थे और ये कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन आज क्या हुआ। अब समझ गए कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आई है 2 बजे रात में और देखा तो दरवाजा तोड़वाया। दरवाजा जब तोड़वाए, रात भर वह डला रहा। दिन के जब 2 बज गए तो पुलिस सुबह आई थी। सुबह पुलिस जब आई, देखा कि रात भर यह डले रहे, तो फोन पर जब बुलाया तो पुलिस आ गई। पुलिस ने दरवाजा को तोड़वाया तो जाकर देखते हैं कि उसका खून वही डला हुआ है माँ का, और पूरा खूना खान है। बाप जो है अटैक से मर गया है और अपने बच्चों की फोटो अपने सिराने पर रख लिया है। माँ ने भी अपने बच्चों की फोटो सिराने पर रखी है। उनको आस लगाते लगाते अब आएगी मेरी औलाद, अब आएगा मेरा बेटा, अब हम सही रहेंगे, अब हम माँ की सेवा नहीं होती तो कम से कम आकर ये काम तो करेगा, हमारे बहू के साथ में हमारी सेवा करेगा, लेकिन वह नहीं आते। अब जो एक पड़ोसी था उसने फोन लगाया उनकी औलादों को, उनके बच्चों को, तो ज्यों ही बड़े वाले के पास फोन आया, ध्यान देना बाबूजी कुछ कहकर आगे बढ़ूंगा। ज्यों ही फोन आया ना, तो फोन आते ही बड़ा वाला सोचता है कि जरूर डॉक्टरों के लिए ये फोन लगा लेते हैं, बूढ़े हो गए, खांसते रहते हैं, कुछ भी चटपट खा लेते हैं, यो त्यों। अरे दुष्ट, तू तो होता ही ना मर जाता, या फिर होता ही नहीं, तू चटपट खाने की बात कह रहा है। तुझे तो खुद भूखा रहकर तूने जो कहा, तूने कहा कि पापा मुझे स्कूल की ड्रेस चाहिए, खुद फटे कपड़े फटी बनियान पहनकर तुझे ड्रेस दिलवाया। पापा मुझे जूता चाहिए, माँ मुझे जूता चाहिए, तो खुद के अपने चप्पल जूते छोड़कर खुद फटे पहनकर तुझे नए जूते दिलवाए।
पिताजी मुझे फीस लग रही है, मुझे फीस के लिए पैसा चाहिए। तो सब घर का 4 लोगों के खाने की व्यवस्था है, तो उसमें से 2 लोगों का ही बचता खाने लायक, तो दो लोग मिलकर 4 को बांट कर खाते, आधा आधा पेट भर के आधा आधा पेट करके भोजन करते, आधा पेट में ही रह जाते, और बचा हुआ तेरी फीस में लगा दिया। और तू कहता है कि किया ही क्या जीवन में तुमने हमारे लिए, क्या किया? तब फोन लगाकर कहते हैं कि तू कहता है कि डॉक्टर की बात, फोन लगाते हैं, हेलो, हाँ बाबूजी, मैं डॉक्टर को पहुंचा रहा हूँ, नौकर को पहुंचा रहा हूँ, देख लेना सब। तो फोन जैसे ही ये कहता है तो वो पड़ोसी समझदार होता है, वो कहता है कि अब क्या पहुंचाएगा, वो तो रहे नहीं। तो बोले क्या हुआ? बोले पिता को तेरे अटैक आ गया, माँ लकवा से वैसे पीड़ित थी, तो तू तो देखने नहीं आया। तो बोले पलके से गिरी, और पलके से गिर के इतना रक्त बह गया, इतना खून बह गया कि जान ही ना बची, और वह फोन लगा के हमें और मर गई। और अब कहता है तू कि बोले डॉक्टर भेज दें। तो बोले रुको मैं आता हूँ। तो वह पड़ोसी समझदार होता है और कहता है कि नालायक, जीते जी नहीं आ पाया, मरने के बाद क्या आएगा? जब जिंदा थे जब पानी नहीं दिया, अब मरने के बाद खूब सेवा करेगा तो तेरा मतलब क्या हो गया, क्या रहा? भगवान से तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि तेरी जैसी औलाद हो ही ना, बिना औलाद के हम सही हैं। होता तो तू आज हमारी भी औलाद है लेकिन हमारे साथ रहती है, ऐसी औलाद हो ही ना। अरे जिस माँ ने तुझे दुग्ध पिलाया है और अभी तू दुग्ध पिला पिला कर तुझे इतना बड़ा किया, और आज तू ही कह रहा है उन माँ बाप को कि हमारे नौकर की व्यवस्था कर देते हैं, और आज कहता है कि अब आ रहा हूं, अब क्या करेगा? और यहाँ पर सभी जो पड़ोसी थे उनने ही उसको आखिरी मिट्टी दी, लकड़ी दी। बाद में सब बच्चे आए तो बोले अब बचा है तेरे लिए तो ये संपत्ति ले जा, इसको रख ले, और पूरी रजिस्ट्री बेच कर ले जा, और ना मिले ना पैसे की और कमी आए तो बोले और तो और बोले जो उसका बचा कुछ जो कपड़े हैं, जूते चप्पल सब बेच देना, और ले जाकर उसका जो है पैसे बोले रख लेना, क्यों से कि तुझे पैसे से ही प्यार और माँ बाप से प्यार नहीं। ऐसी औलाद किस काम की जो पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख कर भी और हमारे काम ना आए। जब अंतिम समय में माँ को जरूरत होती है ना, तो अधिकतर देखा जाता है कि बेटा तो बाहर पड़ा है और माँ यहाँ पर 20 दिनों से बीमार पड़ी है। बस पूछता रहता है किसी से भी, क्यों भैया माँ तो ठीक है ना, आज तो ठीक है ना? अरे पगले, 9 महीने तक तुझे कितने कष्ट से पाला, कितनी कष्ट से रखा, और तू कह रहा कि ठीक है, मरने वाली है, बिस्तर में पड़ी, कम से कम जीवन के 20-25 दिन उसके बचे, उसके साथ व्यतीत तो कर ले, उसके साथ रह ले। तो फिर अगर तू चाहेगा भी तो पैसे से माँ बाप नहीं खरीद पाएगा, सिर्फ तेरे पास पछतावा रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रहेगा तो पछतावा। अभी मान ले, अभी ही मान ले कि ये तो साक्षात भगवान है, क्यों जा रहा है बार बार जल चढ़ाने के लिए? यज्ञ पूजन भागवत सब कुछ करता चला आ रहा है, घर में बाप और माँ बाप के बेटे हैं, वो तड़प रहे हैं, तो तेरा करने का क्या मतलब रहा? तुझे पढ़ाकर उनने क्या गलती कर ली रे? कितनी बड़ी गलती कर ली। मानो मन में यह कर दिया कि आज बेटों को पढ़ाया तो उन बेटों ने ही हमें छोड़ दिया। अरे तुम्हारा बेटा गंवार भी हो तो चलेगा, बिना पढ़ा लिखा भी हो चलेगा, बिना नौकरी वाला भी हो चलेगा, लेकिन तुम्हारे साथ यदि अंतिम समय में वह साथ में है ना, तो समझ जाना कि तुमने सच्ची पढ़ाई उसकी करवा दी, सच्ची पढ़ाई तुम्हारी हो गई, यदि वो अंतिम समय भी साथ है। नहीं तो चिल्ला रहे मेरा कब आएगा, कब का गया मेरा गुड्डू और चीकू और पीकू। वो चीकू तो सोच रहा है कि ये मर जाता बुड्ढा, बार बार इसे जो है खांसी वाली सिरप ले जाकर देता हूँ, झंडू बाम, मर भी नहीं रहा। अरे प्यारे, वो तुझे जब मार देते ना, जन्म होता तो तभी सही रहता,
औलादों को, इन बच्चों को सोचना चाहिए कि जो माँ बाप हमारे लिए इतनी पढ़ाई करवाते हैं, बाहर अपने पैसे, अपने हिस्से का पैसे काट कर बाहर पढ़वा रहे हैं, और ये आजकल की इतनी दुष्ट संतान है कि न जाने 1-2 साल में, 6 महीने में किसी अनजान से प्रेम कर बैठते हैं। मैं तो खुलकर बोल रहा हूं, लगे जिसको बुरा तो लग जाए बाबूजी। आजकल का प्रेम बिटिया बेटों को यदि छूट दे दो तो बहुत ही कम है जो बेटी बेटा आपके सही मार्ग में चले। होते हैं कुछ 40% जो सही चलते, लेकिन यहाँ से पढ़ने के नाम से जाते हैं, वहां पर कोचिंग और जाने क्या क्या के नाम से मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल में रात भर फेसबुक व्हाट्सएप यूं त्यों और खूब लगे रहते हैं। ये नहीं देखते कि बाप ने अपने खून पसीने की, उसके पसीना नहीं बहा भाई, खून बहा। वो माँ ने दिन भर कटाई की है, धूप में दिन भर अपने शरीर को जलाया है, तब तुझे पैसा पहुंचा रहे हैं। और तू जाकर, और तू बिटिया और तू बेटा वहां जाकर प्रेम कर रहे हैं, तुम वहां पर जाकर माँ बाप का नाम बदनाम करने में तुले हो। वो तो आस लगा कर बैठे हैं कि कब ये पढ़ कर आए, और ये जाकर पढ़ाई न करके ये तो दूसरी लीला कर रहा है। दुष्ट ऐसी औलाद होती हैं जो अपने माँ बाप से धोखा देती हैं। अरे जीते जी भगवान यही है, भगवान कहीं नहीं है, भगवान यही है। सबसे पहले तो भगवान ही है। आज वह मर गए, इतना कमाया, और लास्ट में पड़ोसी ने अंतिम संस्कार किया कि नहीं? तो ऐसी औलाद क्या है? ये मैं आप सभी से निवेदन के आगे बढ़ना चाहूंगा कि यदि अगर आप भगवान को मानते हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप को आज से मानना चालू कर देना। कभी यदि माँ बाप जवाब दें या तुमसे कुछ कहें तो लौट कर जवाब मत देना, और जितना हो सके उनका सम्मान देना। तो समझ लेना कि तुम्हारे पापा की मेहनत, तुम्हारे पिता की मेहनत सफल हो गई। आज से यह करके यहाँ से जाना और कुछ नहीं मांगना मुझे तुमसे। जितने बच्चे हैं, जितने लड़के छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, बड़े पढ़ गए हैं, सभी से एक निवेदन है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये तो सच है कि भगवान है, यही है भगवान। कौन कौन करोगे बच्चे? हाथ उठाओ। माँ बाप के साथ हमेशा रहोगे, डरो मत। मैं भी उठा रहा हूँ तुम्हारे साथ कि जीवन पर्यंत माँ बाप के साथ रहूंगा। 2 दिन की जो आई, यदि वह मुझसे कहेगी ना कि चलो हम अलग रहते हैं, तो मैं मना कर दूंगा। तुझे इनके साथ रहना तो रह, नहीं रहना तो मेरे साथ भी मत रहे, क्योंकि ये मेरे लिए जीते जी भगवान है। उठाओ, कौन कौन सेवा करेगा अपने माँ बाप की? आप भी उठाइए, क्योंकि आपको भी सास ससुर की करना है। भाई सास ससुर नहीं, वह भी किसी के माँ बाप हैं। तुम यदि ससुराल में अगर सास ससुर की सेवा करोगी ना, तो तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी भाभी